मैं शोना और देव के साथ हूँ, उन्हें सपोर्ट करूँगी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं आशा जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और ईश्वरी, तू खुद भी तो यही कहती है ना कि औलाद के लिए पिता सूरज है तो माँ चांद है। इस बच्ची को जितनी जरूरत धूप की है उतनी जरूरत छांव की भी है। और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि बच्चों का ध्यान माँ बाप से ज्यादा कोई नहीं कर सकता। इसलिए इस मामले में मैं देव और सोनाक्षी के साथ हूं। हाँ भाई, चले, नमस्कार। चल भाग्यवान, चल। माँ, प्लीज आप सुहा को लेकर घर पे जाइए, मैं देव से बात करके आती हूँ। I'm sorry सुहाना, थोड़ी सिचुएशन बिगड़ गई थी। क्या है ना, कभी कभी बड़े भी बच्चों की तरह बिहेव करते हैं, फिर बच्चे उन्हें सिखाते हैं। मैं समझ गई पापा, आप जब छोटे बेबी की तरह बिहेव करोगे तो मैं आपको समझाने आ जाऊंगी। थैंक यू पापा, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। पापा और मामा दोनों ने किया। चलो आप नानी के साथ घर जाओ। पापा नानी नहीं, दीदा। लेकिन ये दीदा के लिए भी बहुत कूल है ना, इसीलिए मैं इन्हें आशा बुलाती हूँ। हाँ, बहुत कूल। थैंक यू। चलो मैं थोड़ी देर में आपसे मिलता हूँ, आप घर जाओ। ओके ओके। चलो जाओ जाओ। देव, ये मत सोचना कि इन लोगों की तरह तुम मुझे भी बेवकूफ बना लोगे। मैं देख लूंगा तुम्हें। बाबा प्लीज, अभी आप घर जाइए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। वैसे भी आपको घर पे बहुत सारा काम है ना। क्या काम? कल सौरभ दादा का आशीर्वाद सेरेमनी है, और आज आप कोलकाता जा रहे थे। मिस्टर बोस, कुछ हेल्प चाहिए हो तो बता देना। देव, So? कब तुम्हें पिक करने हो? तुम मुझे क्यों पिक करोगे? हमने सुहाना से प्रॉमिस किया है कि हम एक साथ रहेंगे, तो इसलिए हम मेरे घर में रहेंगे, राइट? हमने साथ रहने का प्रॉमिस किया, तुम्हारे घर में रहने का प्रॉमिस नहीं किया। तो फिर हम कहाँ रहेंगे? ऑब्वियसली मेरे घर में। अक्षी कम ऑन, तुम जानती हो ये नहीं हो सकता, मैं तुम्हारे घर में नहीं रह सकता। रह सकते हो, लेकिन एक मिनट, तुम तो लड़के हो ना, और लड़के किसी के लिए अपनी लाइफ को क्यों डिस्टर्ब करेंगे? अक्षी तुम क्या बोल रही हो? तुम खुद ही सोचो यार, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन होना तो चाहिए। I mean, लड़कियां लड़कों के लिए इतने सारे सैक्रिफाइसेस करती है। अरे यार, फिर से तुमने शुरू करी अपने लड़कों और लड़कियों वाली फाइट। तुम सच में फेमिनिस्ट हो गई हो। तो उसमें बुरी बात क्या है? ऑब्वियसली बुरी बात है। एक टाइम पे तुम बात करती हो इक्वालिटी की, सब बराबर हैं, उसके बाद कहती हो कि गर्ल्स आर बेटर देन मैन। तो बराबरी कहाँ से हुई? तुम पॉइंट से हट रहे हो। तुम पॉइंट पे आ ही नहीं रही हो। एक बार और तुमने मुझे सरप्राइज नहीं किया, क्योंकि इससे बढ़कर सोचने की क्वालिटीज ही नहीं है तुम्हें। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं उस मैड हाउस में जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। तुम्हारे बाबा की शक्ल देख के तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे घर में बहुत शांति होगी। मेरे घर की शोर तुम्हारे घर की शादी से बेटर है। सोनाक्षी, तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही हो? नहीं, एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा, दैट्स फाइन। ठीक है, तो फिर सोरा से जाके कह देना कि तुमसे नहीं हो पा रहा, फिर वो चली जाएगी कोलकाता वापस। ऐसा कुछ नहीं करूंगा। प्रॉमिस हम दोनों ने उससे किया था, इसलिए तुम्हें भी चलना होगा। ओके फाइन, मैं घर जा रही हूँ और तुम बता देना कि कब तुम मेरे घर शिफ्ट होने वाले। सोनाक्षी, ठीक है, एक आइडिया है, हम एक अलग से घर ले लेते, हम तीनों उसी में रहेंगे, ताकि जब हम ऑफिस जाएंगे तो सुहा घर पे अकेली होगी, है ना? ऐसे केयर करोगी इसके बचपन की। इतने सालों से अपने दीदा दादू मामू के साथ रही है, तो बहुत लोनली फील करेगी। और मैं उसे उन लोगों से दूर नहीं करना चाहती जिनके साथ वो ऑलरेडी अटैच्ड है। ये क्या मतलब हुआ यार? चित भी तुम्हारी, पट भी तुम्हारी, व्हाट इज दिस?
ओके वेट, एक और आइडिया। क्या? तुम मेरे घर पे आके रहो 1 हफ्ते के लिए और मैं तुम्हारे घर पे आके 1 हफ्ते के लिए रहूंगी। सोनाक्षी तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं तुम्हारे घर में नहीं रह सकता। हाँ, जैसे तो मैं मरी जा रही हूँ ना तुम्हारे घर वापस आने के लिए। आई एम सीरियस सोनाक्षी, ये मुझसे नहीं होगा। ठीक है, अपनी जिद पर अड़े रहो। जब सुहा वापस कोलकाता जाएगी ना तो यही बैठना ऑफिस में। मैं जा रही हूँ। जिसके जो मन में आ रहा है कर रहा है। घर में फंक्शन है और किसी को कुछ नहीं पड़ी है। थैंक गॉड मैंने रोनिता की मॉम को नहीं बताया था कि विजय घर में नहीं रहने वाला है। कल फंक्शन है और कुछ भी तैयारी नहीं हुई है, कुछ भी नहीं। मम्मा, मम्मा, मैं आपको कब से वेट कर रही थी। आपने पापा से क्या बात की? अब क्या होने वाला है? सर्वनाश होने वाला है, सर्वनाश। दादू को क्या हुआ? मम्मा बताओ ना। अब तक हमने कुछ डिसाइड नहीं किया, लेकिन बहुत जल्द डिसाइड करेंगे। ओके? ओके मम्मा। अब तो आप और पापा एक टीम हो ना। और मुझे पता है आप जो डिसाइड करोगे उसमें बहुत मजा आने वाला है। आप तो वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा हो। अब मैं दादू को देखने जाती हूँ। बहुत गुस्सा हो गया ना? सुहाना, आप यही चाहते हो ना कि आपके मम्मा पापा आपके साथ रहें, एक साथ रहें, तो ऐसा ही होगा। तुम मेरे घर पे आके रहो 1 हफ्ते के लिए और मैं तुम्हारे घर पे आके 1 हफ्ते के लिए रहूंगी। ऐसे तो सुहा को दोनों फैमिलीज के साथ रहने मिल जाएगा। सुहाना को रोक तो लिया है, पर अब क्या करूं? कितनी देर सौरभ, अब तक मैंने 10 चेंज कर लिए होते। अभी तक तो सिर्फ तुम 3rd पे हो। हाँ, लड़कियों को तो दिन में 10 बार चेंज करने की आदत होती है, हमें नहीं। आया रुको। इस तरह क्यों हंस रही हो तुम? नहीं, कुछ नहीं। I mean, इतना फनी लग रहा हूँ? नहीं, फनी नहीं लग रहे हो, बहुत क्यूट लग रहे हो। हाँ मतलब क्यूट लगने पे कोई इस तरह हंसता है? रोनिता, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि गोल्डन मत खरीदना। अब लग रहा हूँ ना, देखो लग रहा हूँ ना दिवाली के गिफ्ट बॉक्स के जैसा। उस पे गोल्ड सूट नहीं करता है। अरे तो मैंने थोड़ी बोला था कि अगर मैं गोल्डन पहनती हूँ तो तुम्हें भी गोल्डन पहनना जरूरी है। तुम कोई और कलर ले लेते ना। हेलो, कलर कोऑर्डिनेशन जैसी कोई चीज होती है? हम लोग दोनों शादी करने जा रहे हैं, माँ की किटी पार्टी में थोड़ी जा रहे हैं। तुम किकी करके हंसे जा रही हो। मैंने कुछ गलत कहा क्या? तुम बहुत क्यूट लग रहे हो, बस मुझे इसलिए हंसी आ रही है, that's it। शाहरुख खान साहब ने कहा है, हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं। शादी एक ही बार होती है। रोनिता। वाह, सौरभ। तो फाइनल कर दिया जाए इसे। फाइनल। जीजी, अगर आप टेल करें तो मैं हरिद्वार में आपके लिए भी रूम ले लूं। हम आल को वहीं स्टे करना पड़ेगा ना। आपकी एक्स बहू अब इस होम में अगेन री एंट्री जो हो रही है। देखा, सी किया आपने? आपकी उस एक्स बहू ने आपकी पोती के शोल्डर पे रख के ना बंदूक फायर कर दी। जीजी, अगर आपने अभी समथिंग नहीं किया ना तो फिर सब ओवर हो जाएगा। मैं क्या करूं भाभी, मैं क्या करूं? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये देव और सुहाना के बीच में अचानक से सोनाक्षी कैसे आ गई? यही तो जीजी उस बंगालर की भाग है, चाल है उसकी। तभी तो उसने प्लान बनाया है। इसी तरह से तो हमको इस होम से गोन करने का। एक्स करीब की बेटी ना आपसे टेल कर रही है कि आप ना उन लोगों पे केस ठोको। हाँ, वैसे भी आपकी पोती पे आपका टोटल हक बनता है
एक बार आप उन पे केस ठोक देंगी ना तो वो पीपल ना डर के मारे अपने आप लैंड पे आ जाएंगे। नहीं भाभी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। इस बात का सीधा सीधा असर मेरी पोती और मेरे बेटे पर पड़ सकता है, और इस वजह से अगर वो लोग मेरी पोती को फिर से मुझसे दूर ले, नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। तो ठीक है, आप समथिंग ना करें, यहाँ सिट करके ना बस आप वेट करिए उनके अटैक करने का। वैसे भी अब ये घर तो डूब ही रहा है ना। आशीर्वाद शुरू करें? हाँ। माशिमा, आप बड़े हैं, आप सबसे पहले जाइए। चूल्हे पे फुल्के सा फूले, यारियों सा हवा में झूले, रात को लोरी बन चुपके से माथे को छूले, टांगे हुए शर्ट के बटन सा, गोद रख सोए बचपन सा, हाथ की लाली सा, कभी लगे धागा रेशम सा। ओ प्यार बेटा, तुम भी साथ में आ जाओ सोना के। रंग मिले देखे कभी वो रंग जो शौरदार हो गया, 10 ज्यादा तो आप शर्मा। अभी कंफ्यूजन हो रही है, ब्राइट कौन है? ऐसे भी कुछ खाने का बहुत शौक है ना आपको? खा लो। चलो चलो चलो। नहीं नहीं नहीं। प्यार के ऐसे भी कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों बैठे? माँ, पापा का है, वो मुझसे मिलने आ रहा है ना। सुहा, वो मिलने आएंगे लेकिन शायद आज नहीं। देव बेटा, तू वन टाइम तो सोच। मामी जी, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। मेरे लिए मेरी बेटी की खुशी सबसे बढ़कर, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए कुछ नहीं। और ऐसा तो नहीं है कि मैं वहां शिफ्ट हो रहा हूँ, सिर्फ 1 हफ्ते के लिए जा रहा हूँ। और अगले हफ्ते सोनाक्षी यहाँ आएगी सुहाना को लेकर। और सच कहूं तो मैंने सोनाक्षी से कहा था कि हम एक और फ्लैट लेके उसमें रह लेते हैं, लेकिन उसने मना कर दिया। कहा कि सुहाना के लिए फैमिली के साथ रहना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर मैंने भी सोचा कि ये घर वैसे ही पिछले 7 सालों से बिखरा हुआ है, इसे और नहीं बिखरने दे सकता। सुना तुम लोगों ने? हाँ भाई, देव अब भी अपनी किसी भी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटा है। देव बेटा, तू जो भी कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। ठीक है, जाओ जाकर दही शक्कर ले आओ जल्दी से। भगवान तुझे बुरी नजर से बचाए। जा बेटा, मुझे तेरा और तेरे अपने परिवार का इंतजार रहेगा। अब जब डिसाइड हो ही गया है तो ऑल द बेस्ट। देव भाई, ऑल द बेस्ट। और सोहा को ना मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार देना। ईश्वरी, तुझे अपने बेटे पे गर्व होना चाहिए। वो अच्छा बेटा तो पहले से ही था, आज एक अच्छा बाप बनने जा रहा है। हाँ भाई। भैया, जीवन कैसी परीक्षा ले रहा है मेरी। बेटियों को विदा किया जाता है, आज मुझे अपने बेटे को विदा करना पड़ा। पर मैं इसमें भी अच्छाई ही ढूंढूंगी। देव एक अच्छा पिता बनने की शुरुआत कर रहा है, मैं सुहाना को इसकी अच्छी बेटी बना कर रहूंगी। अब देखिए,
8वें दिन जब सुहाना इस घर से वापस जाएगी ना, तो सुहाना दीक्षित बनकर जाएगी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। खुश रहो। बस बस। सौरभ दा, अब एक डांस तो बनता है। बनता है? अरे नहीं, मैं मतलब मुझसे नहीं होगा। काकी बोलिए ना, डांस तो करना पड़ेगा। डांस तो करना पड़ेगा। एक शर्त पर हम सब, मतलब बाबा भी, आप भी डांस करेंगे? सब बिल्कुल, मैं और आशा भी नाचेंगे, तुम भी नाचोगे, सब नाचेंगे। जतिन, तुम सोना के साथ डांस करोगे? हाँ। नहीं नहीं, मैंने अपने लिए कोई और लड़की ढूंढी हुई है। मेरे साथ है ये, तो उसके साथ आप नहीं नाच सकते। अभी आने की कोशिश ही कर रहा हूँ और ये की कोशिश हुई। हट जा, आओ अंदर आओ, खुश रहो खुश रहो। ये लीजिए, जाके बाहर सो जाइए। सोनाक्षी, एक बार फिर जिंदगी ने मुझे इसी दरवाजे के सामने लाकर खड़ा कर दिया। कितनी अजीब बात है, और ऐसा लगता है जैसे इस घर से एक नहीं कई रिश्ते जुड़े हैं। बॉस, दोस्त, बॉयफ्रेंड, पागल आशिक और अब पति। लेकिन ये रिश्ता सबसे खास। आज से पहले मैं कितना खुश था, लेकिन आज के बाद सिर्फ सुहाना का पापा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए। नमस्कार। Mr. Bose, did you miss me? कौन है विजय? ये
पापा क्या है? कमाल है, अब आप मुझे बाहर ही खड़ा रखेंगे। तुम यहाँ क्यों आए? क्यों मतलब? ओ वेट, सोनाक्षी ने आपको बताया नहीं? क्या बात कर रही हो तुमने बताया नहीं इन्हें? सोनाक्षी, तुमने मिस्टर बोस को बताया नहीं? वो इस घर के सबसे बड़े, उन्हें पता होना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए था कि मैं 1 हफ्ते के लिए यहाँ रहने आया हूँ और उसके बाद तुम मेरे साथ मेरे घर रहने आओगी और फिर मैं यहाँ रहने आऊंगा 1 हफ्ते के लिए। एंड दिस गोज ऑन।